Now, the third theory is theory of मैकलेंस. इसको नीड थ्योरी भी कहा गया. Okay? So मैकलेंस theory says that there are three basic motivators. तो मैकलेंस क्या बोलता है कि यहां पर यानी कि सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली तीन तरह की आवश्यकताएं होती है. ओके. He believes that the specific needs of an individual are acquired over a period of time and gets changed with one's experience of the life. यानी जरूरत के अनुसार और लाइफ की स्टेजेस जैसे जैसे पास होती है समय के साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती चली जाती है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज थ्री नीड थ्योरी, थ्री फैक्टर नीड थ्योरी. What are those three factors? These factors are need for achievement, need for power, and need for affiliation. Achievement, power, and तो नीड फॉर अचीवमेंट कौन कौन सी होती है? नीड फॉर अचीवमेंट्स मीन्स ड्राइव टू एक्सेल, अचीव इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड्स, स्ट्राइव टू. यानी कि व्यक्ति के द्वारा किसी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, किसी सेट स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जो पहली नीड्स है वो नीड फॉर अचीवमेंट कहा गया है. सेकंड वन इज नीड फॉर पावर. देखिए पावर का क्या मतलब? पावर का मतलब है कि जब आपके पास दूसरे व्यक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति आ जाती है. द पावर टू कंट्रोल अदर्स. ठीक है. अब अदर्स को क्यों हम कंट्रोल करेंगे? अदर्स विल get controlled to get things done through them. यानी कि कार्य को करवाने की जो शक्ति है उसे हम कहेंगे शक्ति, यानी नीड फॉर पावर, पावर के पास होने की शक्ति. द थर्ड वन इज नीड फॉर एफिलिएशन. एफिलिएशन मे बी विद फ्रेंड्स एंड दैट मे बी विद बॉस, और आई शुड से द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप. यानी व्यक्तियों के साथ जुड़ना, व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध, कोऑर्डिनेटेड जो है संबंध, इन जरूरतों को कहा गया है द नीड्स फॉर एफिलिएशन. ओके. तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरी से दैट अंडर फर्स्ट फैक्टर नीड फॉर पावर. पावर है क्या? पावर इज द एबिलिटी टू इंड्यूस और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स. दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति क्या कहलाती है? द पावर विद और आई शुड से द पीपल विद हाई पावर नीड्स टू सीक हायर level positions in the organization so as to exercise influence and control over others. Generally, they are outspoken, forceful, demanding, practical, realistic, non-sentimental, and like to get involved in the conversations. यानी कि अन्य व्यक्तियों को कंट्रोल करने की शक्ति नीड फॉर पावर कही गई है. अब इसमें एक चीज समझिए कि जो थ्योरी का प्रोपाउंडर है इसने ये कहने की, ये एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति क्यों मोटिवेट होगा, क्यों अभिप्रेरित होगा, तो वो प्रेरित होगा पावर अचीव करने के लिए, यानी दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए. ठीक है. सेकेंड इज एफिलिएशन. एफिलिएशन मीन्स टू गेट एफिलिएटेड विद अदर्स. अब देखिए मानव एक सोशल एनिमल है. सोसाइटी में वो काम करता है, सोसाइटी में पैदा होता है, सोसाइटी में ही जीता है, सोसाइटी में ही वो मर जाता है. तो कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित
वो अलग पहचान अपनी फैमिली में हो सकती है, वो अलग पहचान अपनी कंपनी में हो सकती है, वो अलग पहचान अपने नियर एंड डियर रिलेटिव के बीच हो सकती है, वो अलग पहचान ओवरऑल सोसाइटी में हो सकती है। तो मैकनेल्स क्या कहता है? वो कहता है कि सोसाइटी में जब व्यक्ति अपनी एक अलग छवि पैदा करना चाहता है, तो उस छवि को पैदा कैसे करेगा? वो कार्य करके। तो वो कार्य करने के लिए भी प्रेरित होता है। जब वो कार्य करता है तो सोसाइटी को अपनी एक अलग छवि, अलग पहचान, अलग एक इमेज बना देता है। थर्ड वन इज नीड फॉर अचीवमेंट। जब तक व्यक्ति के अंदर कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं होगी, उसकी जो है भूख नहीं होगी कुछ ही कार्य करने के लिए, तब तक वो कोई कार्य नहीं कर पाता। देखिए, अगर आप किसी व्यवसाय में काम करते हैं तो कार्य करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है आपकी सैलरी, दूसरा कारण हो सकता है आपकी प्रमोशन, और तीसरा कारण हो सकता है रिकॉग्निशन, यानी कि आपकी ओवरऑल रेपुटेशन। तो अगर आप कोई कार्य, कोई चीज, कोई टास्क अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी जो अचीवमेंट है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको पुश करेगी, यानी कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। तो these three factors have been explained by McConnell, and he has given this model. Okay, so this diagram also same these three factors. These are also same. You can study by pausing this video. इन वे में जैसे पहले एक्सप्लेन किया गया है, इन्हीं चीजों को इसमें स्टडी करना। फोर्थ थ्योरी, this is very important. This theory is known as ERG theory or Elderfors ERG theory. अब इस ERG theory का मतलब क्या है और इसके फैक्टर्स क्या है? देखिए, पहले तो एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि ये जो एल्डरफर्स की ERG थ्योरी है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द मॉडल given by Abraham Maslow. We have already discussed about need hierarchy theory. This need hierarchy theory is the base of ERG model. What is the actual meaning of this ERG? ERG means existence, relatedness and growth. यानी कि the needs related with existence, needs related with relatedness and needs related with growth. तो बेसिकली हम इन 5 फैक्टर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, social needs, esteem needs and self actualization needs. These are actually the factors of Abraham Maslow's model. He has given these factors. Now this Alderfer has categorized these factors, or I should say these 5 factors, into 3 factors. इन 5 फैक्टर्स को 3 फैक्टर्स में इसने जो है वो सब कैटेगराइज किया है। these 3 फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन एग्जिस्टेंस नीड्स। अब देखिए, एग्जिस्टेंस नीड्स में कौन कौन सी नीड्स को एल्डरफर ने कैटेगराइज किया है? द 2 बेसिक नीड्स ऑफ Maslow, द बॉटम नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इन दोनों को क्लब करके एल्डरफर ने एग्जिस्टेंस नीड्स का जो है वो निर्माण किया है। The second category of needs that Alderfer actually says is relatedness needs. So relatedness needs में complete portion of social needs and half portion of esteem needs have been taken. Social need plus half of esteem needs, यानी कि पूरी की पूरी सोशल नीड्स, सोसाइटी की नीड्स, जो भी
तो सोशल रिलेटेडनेस चाहिए, प्लस एस्टीम नीड्स जो उसकी एस्टीम से रिलेटेड नीड्स है, उन दोनों को प्लस करके इसने रिलेटेडनेस नीड्स को जो है वो बनाया है। द लास्ट वन इज ग्रोथ रिलेटेड नीड्स। तो growth related needs actually includes half portion of esteem needs and the complete portion of the topmost need of Maslow, that is self-actualization needs. So these needs have been clubbed to categorize or to originate third type of need, that is the need related to growth. Okay. The explanation of this theory says that these existence related needs are actually related with physiological plus safety needs. Relatedness needs are related with social and self-esteem needs. And growth needs are actually related with सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हम देख सकते हैं अल्डरफर ने 3 फैक्टर बनाए हैं, अब्राहम मस्लो ने उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बट मोर और लेस ये मस्लो की थ्योरी पे ही बेस्ड है, एक्सप्लेनेशन मोर और लेस सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं रहने वाला है। एग्जिस्टेंस नीड्स, नीड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल। ऐसी नीड्स जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उसकी ये नीड्स कंप्लीट होना जरूरी है, तभी वो दूसरी चीजों के बारे में सोच सकता है। अब व्यक्ति का पेट खाली हो तो बीएमडब्ल्यू के सपने वो नहीं देखेगा, पहले उसको अपना पेट भरना पड़ेगा। जब वो पेट उसका सेटिस्फाइड है, ही हैज ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ shelter, food, clothes, etc. When he has satisfied all these needs, only then he can think about other factors. तो एग्जिस्टेंस नीड पूरी होनी चाहिए, जिसे अल्डरफर ने कहा है ई नीड्स मींस एग्जिस्टेंस। सेकंड इज रिलेटेडनेस नीड, रिलेटेडनेस आर फैक्टर यू कैन से। तो रिलेटेडनेस नीड्स में क्या क्या रखा गया है? सोशल नीड्स दैट एन इंडिविजुअल सीक्स टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद दोस हु टू whom he cares, यानी कि सोसाइटी से संबंधित वो सारी आवश्यकताएं जिसमें व्यक्ति अपने नियर एंड डियर की केयर करना चाहता है, उनका ध्यान रखना चाहता है, उनके साथ वो जीना चाहता है, मरना चाहता है, उनके बीच वो रहना चाहता है, उसको रिलेटेडनेस नीड कहा गया है। ठीक है, तो जब तक उसकी ये रिलेटेडनेस नीड पूरी नहीं होती तब तक वो ग्रोथ नीड की तरफ जो है वो नहीं बढ़ सकता, ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं सकता जब तक उसकी रिलेटेडनेस नीड के बारे में जो है उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और रिलेटेडनेस नीड के बारे में वो तब तक नहीं सोच सकता जब तक उसकी एग्जिस्टेंस नीड पूरी ना हो जाए। ओके, तो ई आर। नाउ थर्ड फैक्टर इज जी। जी मींस ग्रोथ, जी माने जीनियस। ओके, तो वो जीनियस बनना चाहता है इस कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें अब्राहम मास्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स को कैटेगराइज किया है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ग्रोथ नीड में he wants such kind of feeling such as a feeling of being unique, personal growth etc. यानी कि वो सोसाइटी में एक यूनिक इमेज अपनी डेवलप करना चाहता है, वो अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ, अपनी व्यक्तिगत विकास की में जो है वो ज्यादा ध्यान रखना चाहता है, वो सोसाइटी में एक ऐसी इमेज अपनी बनाना चाहता है जो दूसरों से अलग हो और अपने आप में उसके एक अलग से इमेज जो है वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो जाए। ग्रोथ नीड्स आर दोज व्हिच इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर हिज मैक्सिमम पोटेंशियल इन द डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि जब व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान उच्चतम पोटेंशियल के स्तर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। किसमें? अब्राहम मास्लो के मॉडल। लेकिन इस मॉडल में, ईआरजी मॉडल में, एल्डरफर ने इस फैक्टर में कुछ सेल्फ एस्टीम के फैक्टर को जो है वो जोड़ के इस ग्रोथ मॉडल को जो है क्या है, तो ये था आपका एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। इन सभी थ्योरीज को आपने प्रॉपरली कवर करना है।
ये जो कंटेंट थ्योरीज है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।